ओम नारायणं ऋषिकेशं गोविंदं गरुडध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोबारा बोलो। अरे इसको जरा ठीक कर दिए, इसको दोबारा लगा देना। इसको तुम तो मुझे पता नहीं बैठो तो दोबारा लगा। भगवान सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा, जब हंसाया अकेला उड़ जाएगा। खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा, जब हंसाया अकेला उड़ जाएगा। छूटेगी संपत्ति खजाने की सारी, भाई बहन और पिता पुत्र नारी। संग प्रेमी नहीं कोई जाएगा, जब हंसाया अकेला उड़ जाएगा। खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा, जब हंसाया अकेला उड़ जाएगा। एक दिन तुझे जग से जाना ही होगा,
कर्मों के गठरी उठाना ही होगा। फिर समझे समझे पछताएगा। जब हंसा अकेला उड़ जाएगा। खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा। जब हंसा अकेला उड़ जाएगा। माटी के पुतले को क्या तो सजाए। मलमल के साबुन और तेल लगाए। एक क्षण में बिखर सब जाएगा। जब हंसा अकेला उड़ जाएगा। खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा। रे मन मुसाफिर रहो हर की शरणा। सतगुरु देव देर मत करना। फिर ऐसा समय नहीं आएगा। जब हंसा अकेला उड़ जाएगा। खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा। जब हंसा अकेला उड़ जाएगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदीप महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की। अष्टावक्रमा गीता प्रथम प्रकरण का 7वां मंत्र, 8वां मंत्र, 7वां कल हो गया। अहम कर्ता अहम मान महाकृष्णाय दंशिता। अहम कर्ता अहम मान महाकृष्णाय दंशिता। नहम कर्तेति विश्वास अमृतं पीत्वा सुखी भव। नहम कर्तेति विश्वास अमृतं पीत्वा सुखी भव। अहम कर्तेत्यहम मान महाकृष्णाय दंशिता। नाम करते थे विश्वास अमृतम पीत्वा सुखी भव। अहम कर्ता अहम मानम महाकृष्णा अहिदंसिता। नाम करते थी विश्वासम अमृतम पीत्वा सुखी भव। अहम कर्ता इति अहम मानम महाकृष्णा अहिदंसिता। न अहम कर्ता इति विश्वास अमृतम पीत्वा सुखी भव। अहम कर्ता अहम मानम महाकृष्ण दंसिता। मैं करता हूं, मैं करने वाला हूं, महाकृष्ण दंसिता। ऐसे अत्यंत काले शरीर से डसा गया है। अहम कर्ता अहम मानव महाकृष्ण दंसिता। मैं करता हूं, मैं करने वाला हूं, ऐसे अहंकार रूपी महाकृष्ण दंसिता अत्यंत काले सर में डसा गया। न हम करता इति विश्वासम अमृतम पीत्वा सुखी भव। मैं करता नहीं हूं, ऐसे विश्वास रूपी अमृत को पीकर सुखी जाओ। अमृत क्या है और मृत्यु क्या है? वेद कहता मृत्युर्मा अमृतम गमया। मृत्यु की ओर नहीं, हम अमृत की ओर चले। तमसो मां ज्योतिर्गमया। अंधकार की ओर ने प्रकाश की ओर चला। असतो मां सतगमया। असत की ओर ने सत्य की ओर।
आशा से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमृत की ओर। ऐसा श्रुति आदेश क्यों देती है? क्योंकि अभी आप मृत्यु की तरफ भाग रहे हैं, अभी आप असत तरफ भाग रहे हो, अभी आप अंधकार तरफ भाग रहे हो। अभी आपकी यात्रा उल्टी है, गलत दिशा में जा रहे हो। आपकी यात्रा मृत्यु की ओर है, आपकी यात्रा असत की ओर है, आपकी यात्रा अंधकार की ओर है, मृत्यु की ओर यात्रा है। जिसके जीवन आत्मबोध नहीं, ब्रह्मबोध नहीं, स्वरूप बोध नहीं, उसको सिवाय मरने कुछ बचे ही नहीं। वो कहते यावत् जीवे सुखम जीवे तरणम कृत्वा घृतम पीले भस्मीभूतस्य देहिना पुनरागमनम कुता। यावत् जीवे सुखम जीवे तरणम कृत्वा घृतम पीले, जब तक जियो सुख से जियो, उधार लेकर घी को पियो। शरीर जला दिया जाता, किसने देखा दोबारा जन्म होता? उनका कहना अंतिम सत्य मृत्यु है। आपकी यात्रा मृत्यु की ओर हो रही है। किसी बच्चे का जन्म होता है, फिर मैं देखा जन्म दिवस मनाया जाता, बर्थडे, और क्या बोलते कि हमारा बेटा भाई 10 साल हो गया, 15 साल बड़ा हो गया। कितना बड़ा है? कहते 15 साल बड़ा है। तो कहते मेरा कितनी उम्र है? कहते 15 साल के हम हो गए, 20 साल के हो गए, 15 साल बड़ा है। अब इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पूछा जाए तुम कितनी उम्र, तो वो कहता आई एम 15 ईयर्स ओल्ड, आई एम 20 ईयर्स ओल्ड। मैं 20 साल पुराना हो गया, 20 साल घट गए। जितनी घट गई 15 ईयर्स ओल्ड, इतना हम पुराने हो चुके। इतने पुराने हो चुके माने अगर मृत्यु 100 साल की होती हो तो घट के 80 रह गई, इतने चले गए। मृत्यु की ओर यात्रा हो रही। आपने जो कुछ पाया है अभी तक, मरने वाला पाया है कि बचने वाला? जो भी मिला, माता पिता भाई बहन पति पत्नी, चाहे गुरु चेला देह को लेकर बैठे, वो ही मरने वाले मिले। और देह की दृष्टि से भगवान राम भगवान का उनका भी देह नहीं रहा। जो तुमने पाया मरने वाला, मृत्यु की ओर यात्रा चल रही। शरीर पाया वो भी मिटने वाला, इंद्रियां वो भी मिटने वाली, मन बुद्धि सब मिटने वाला। हम लगभग मुर्दा जमा करे बैठे। मस्त राम मुर्दों से बोले मुर्दे कुछ बतलाओगे, और मुर्दों में से मुर्दा बोला मर जाओ सुख पाओगे। मरे मरण को ले चले मर गए रोबनहार, तुलसिया संसार में मरे परे हैं झार। मरे मरण को ले चले, मरे को ले जाने वाले आप क्या सोचते हो जिंदा है? वो भी मरने वाले तो हैं। और मर गए रोबनहार, रो रहे, वो भी मरने वाले। तुलसिया संसार में मरे परे हैं जान। मरने अलावा कुछ है ही नहीं। मरने मरना मरना मरना, यात्रा मृत्यु की ओर। बचपन मिला वो भी गया, जवानी हो भी गई, बुढ़ापा हो भी। बचपन बीता जवानी जाए, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। अज्ञानी जितना उम्र बढ़ती है उतना दुखी होता है, और ज्ञानी की जितनी आयु बढ़ जाए उतना सुखी होता है। इसलिए वैश्या हमेशा अपनी उम्र कम बताएगी, और सन्यासी अपनी उम्र ज्यादा बताएगा। कितना जितनी निष्ठा बढ़ती है उतना ही, जितनी आयु बढ़े निष्ठा बढ़ती है। शरीर कमजोर पड़ जाए और ठीक, इंद्रियां कमजोर होने की जरूरतें नहीं। अब यात्रा मृत से अमृत की ओर हो। हम क्यों मर रहे हैं? जहर क्या है? अष्टावक्र महाराज कहते मैं करता हूं, अहम करता, अहम मानो। मैं करता हूं जहर नहीं,
मैं करता हूं ऐसा अहंकार, माने मैं करता हूं ये तुमने मान रखा। मैं करने वाला करता तुम हो ही नहीं, किया तुमने नहीं, कर सकते नहीं, करने कोई उपाय नहीं, केवल तुमने मान रखा मैं करता हूं। अहम करता, अहम माना महाकृष्ण ऐतंसिता। महाकृष्ण माने अत्यंत काले सर से, महाकृष्ण ऐतंसिता, अत्यंत काले सर से डसा गया। अगर काला सांप काट ले तो क्या होता है? मर जाते हैं। काला सांप मार देते हैं, इतना काला जहर, इतना जहर, और उससे भी बड़ा जहर। जहर चाहे काले सांप को और चाहे जैसा जहर हो, आपको जैसे मान लो 10 ग्राम में आदमी मर जाता हो और 50 ग्राम खिलाए तो क्या होगा? तो मरेगा ऐसा तो नहीं। 50 खिलाए 2 बार मर जाए, 2 बार मरने वाली बात तो नहीं। मरेगा तो एक ही बार, 2 बार मरने कोई प्रक्रिया नहीं। एक संत बहुत शरीर भारी था, विशाल, इतना विशाल था, उन्हें कहीं जाना था बैठने, रिक्शा वाले उसे कहा भाई हमारे ले चलो, वहां छोड़ दो, कोई तैयार न हो रिक्शा, इतना भारी दे। उसने भाई ये सी क्या बात है, पैसा ज्यादा ले लेना। जब पीछे पड़ेगा रिक्शा वाला, तो एक रिक्शा वाला वो भी कोई सनकी टाइप था, कहते महाराज हम ले तो चलेंगे लेकिन भाई 2 बार ले जाएंगे। अब बता 2 बार कैसे ले जाएगा? तुम 2 बार नहीं मर सकते, लेकिन अहंकार रूपी काला सर्प बार बार मान रहा है। क्यों बार मान रहा है? अगर करता हो तो भोक्ता बनोगे। जब तक जान तो मैं कछु करता, तब तक गर्भ यौन में पड़ता। करता बनोगे तो भोक्ता बनोगे, और करता भोक्ता बनोगे तो जन्म लेना पड़ेगा। अगर आप करने वाले मानोगे, भोगने वालों मानोगे, तो जन्म लेना पड़ेगा। अगर जन्म तुम्हारा हुआ तो मरने कौन आएगा? पड़ोसी, हम ही मरेंगे। तो जन्म होता, करता बने भाव, फिर मरते, फिर जन्मते, फिर मरते। अब से कितने जन्म निकल गए। सदियों से जी भटकता है, चैन इसने पाया, कई बार मरा जी जी कर, पर जीना इसे ना या मरना इसे ना या कड़िल न बनाया। जी लेते तो जी लेते, मर ले तो मर लेते। भगवान शंकराचार्य कहते मौत किसकी सराहनी है? कहते पूरा मर जाए, बचना किसका सराहनी? पूरा बच जाए। देखो पूरे बच जाओ तो मुक्त हो, अगर पूरे मर जाओ तो मुक्त नहीं हो। लोग दुखी होकर आत्महत्या करते हैं कि भाई हम अपने को मिटा देंगे तो संसार दुख से छूट जाए। लेकिन अगर ऐसे मिटाने से मिटता होता तो फिर ज्ञान ध्यान जरूरत नहीं, सभी मर लेते, छुट्टी होती। और ऐसे मरने से मुक्त होते होते कितनी बार मर चुके, अब तक हो नहीं गए होते। चाहता तो है कि सबसे छूट जाए, मुक्त हो जाए, लेकिन हो नहीं पाता, क्योंकि मर नहीं पाता, उसे मरना आता ही नहीं। शरीर को मिटाता और उसे और बड़ा पाप लगता। ये शरीर को तुमने पैदा नहीं किया है, बनाया नहीं, उसको तो मिटाने का अधिकार भी नहीं है। उसको मिटाओगे तो पाप और लगेगा। माया मरी न मन मरा, और मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरे, तो कह गए दास कबीर। जा मरने से जग डरे, और मेरे मन आनंद, मरने से ही पाए पूर्ण परमानंद। ब्रह्म बेटा बोलता है जिस मरने से संसारी डरते हैं, कहते मेरे मन में तो आनंद है। कहते क्यों? कि मरने से ही पाई पूर्ण परमानंद। मृत्यु से परम आनंद की प्राप्ति होती है। तो मरे कैसे? अब तुम्हें मरना सीखना है, बचना नहीं सीखना, मरना। मर जा। आप कल्पना करो शरीर मिटते ही जीवात्मा बिल्कुल अंदर खत्म हो जाए तो बात खत्म। न नर्क जाना पड़े, न स्वर्ग जाना पड़े, न कर्मों फल भोगना पड़े, सारा स्यापा खत्म। तो मृत्यु अहम करता, अहम मानम महाकृष्ण संसिता। मैं करता हूं, मैं करने वाला हूं, ऐसे अत्यंत काले सर्प डसा गया है। और सर्प डस इसलिए बार बार जन्म रहा, बार बार मर रहा।
ये तो है जहर। अमृत क्या है? न हम करते इत विश्वासम अमृतम पीतवा सुखी भव। मैं करता नहीं हूं, ऐसा विश्वास रूपी अमृत को पीकर सुखी हो जा। मैं करता नहीं हूं, ऐसा नहीं कि अकर्ता तुम्हें होना है। मैं करता नहीं हूं अर्थात अकर्ता हूं, ऐसा विश्वास जग जाए, ऐसा बोध हो जाए, ऐसा निर्णय हो जाए तो अभी सुखी हो जाओ। तुमने खाली मान रखा हम करने वाले हैं। देखो दो शब्द होते हैं इंग्लिश में, एक होता है डूइंग, एक होता है बीइंग। अगर मुक्त होना चाहो तो क्या करो? डूइंग छोड़कर बीइंग में आ जाओ। हम कर नहीं रहे, हो रहा है। होने का मना नहीं ले, हम नहीं कर रहे। जो भी छूटा है इसी बोध से छूटा है, चाहे भक्त हो चाहे ज्ञानी हो, कोई भी हो। भक्त क्या बोलते हैं? भाई हम करने वाले नहीं हैं, भगवान करने वाला है। हम करने वाले, करन करावन आप मानुष के कुछ नहीं हाथ, तो भगवान करने वाला है। तो अच्छा काम हुआ तो कोई अकड़ नहीं। हम क्या कर सकते? भक्त क्या, हम कर क्या सकते? हमारी क्षमता क्या, हमारी औकात क्या, हमारी समझ क्या, हमारी शक्ति क्या? भगवान की कृपा से हो गया। बड़े से बड़ा काम करने पर उसमें अहंकार नहीं आता। जब भगवान करने वाला तो हमारा बीच में कहां से आ जाए? और कोई बुरा काम हो गया, कोई परिवार चोरी चमारी फंस गया, कहीं कुछ नुकसान हो गया, उससे घबराता नहीं कि भगवान की कृपा है, ठीक। अगर उसे बिगड़ गया तो ये नहीं कहता है कैसे हो गया। अच्छा हुआ तो अकड़ नहीं होती, और कुछ बिगड़ गया, नुकसान हुआ तो उसे घबराता नहीं। भगवान ऐसी इच्छा थी तो ऐसे ही सही। राज्यम उसी में जिसमें तेरी रजा है, या यूं विभाव है यूं विभाव है। हम करने वाले हैं ही नहीं, तो अच्छे बुरे हम दोष ही क्या। अच्छा हुआ तो भगवान के कृपा हो गया, बुरा हुआ भगवान इच्छा ऐसी तो ऐसे ही सही। ये नहीं कहता भगवान तुमने ऐसा क्यों कर दिया। कभी वक्त ऐसा कहने नहीं जाता, वो तो ठीक जैसे आप करते हो वो ठीक है। एक बार एक संत नाव बैठे जा रहे थे, मल्ला नाव चला रहा था और कोई नहीं था, संत थे और मल्ला नाव बैठे जा रहे थे। तो बीच धार में नाव पहुंची, तूफान आ गया, नाव टेढ़ी होने लगी, नाव में पानी भरने लगा। मल्ला देख रहा था संत की क्या एक्टिविटीज, क्या करेगा। जब नाव में पानी भरने लगा तो मल्ला ने देखा कि महात्मा जी कमंडल लेकर नदी में से और पानी निकाल उनके नाव में डालने लगे। नाव डूब रही थी तो मल्ला क्या करे, नदी में से पानी भरे नाव में डाले। मल्ला ने कहा भाई अजीब है, अब ऐसे में तो डूब रहे निकालना चाहिए। अगर डूबा चाहिए हो हम तो निकले जाएंगे, बोला नहीं, भरने दो कोई बात नहीं। नाव भरते रहे, नाव डूबती जाए, भरते रहे भरते रहे भरते रहे। धीरे धीरे तूफान निकल गया, नाव सीधी हो गई। अब मल्ला ने देखा कि महात्मा जी अब नाव में से पानी भरकर नदी में डालने लगे। अब मल्ला से नहीं लगे, हमारे पागल हो क्या, नाव डूब रही थी, तुम्हें निकालना चाहिए था पानी, तब तो तुम भर रहे थे। अब तो नाव उबर गई, अब तो हम बाहर आ गए, अब निकालने की क्या जरूरत है, तो वो तो निकले जाए। संत बोले मल्ला देख भाई, भगवान की इच्छा डुबोने की थी, भगवान चाहता था नाव डूब जाए, तो मैं सहयोग कर दे भाई, और पानी डाल जल्दी डूबे। उनकी इच्छा बदल गई कि नहीं डुबाना, निकालना था, उसमें राजी हो गए, चलो निकालने दो। तो हम करने वाले नहीं, परमात्मा की कृपा से, परमात्मा की दया से, परमात्मा शक्ति में होता ही नहीं कुछ, लेकिन चालाकी नहीं चलेगी। अच्छा हुआ तो पकड़ते हो, हमने इतना बच्चे को पढ़ाया था, दिन रात एक कर दी, खून पसीना बहाया, इतना लगाया तब हमने इतना योग बना पाया, ऐसे थोड़े हो जाता। योग बना दिया, अब कुछ गड़बड़ी पड़ जाए, कहीं चोरी चमारी फंस गया, किसी चक्कर में फंस गया, तब क्या बोलते हो,
कि पता नहीं, हमने तो कुछ ऐसे नहीं सोचा, तो भगवान ने कुछ ऐसी इच्छा ऐसे हो गया, तब भगवान ही चले गाड़ी भरते, ये चालाकी नहीं चलेगी। परमात्मा कर रहा तो कर ही रहा, फिर अच्छा बुरा क्या लेना देना। तो भक्त हम करने वाले नहीं, जो कुछ उसकी रजा में राजी है, जो कुछ करता जाए स्वीकार है, इसलिए उसमें अकड़ आती नहीं। दोनों तेरे होते, एक सुपरिटी कॉम्प्लेक्स, इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स। एक सुपर कि हमने श्रेष्ठ इतना किया, इतना सब जी जान कपाई बनाया, वो भी बांधने वाला, अरे क्या करें हमारे तो बड़ा दीनहीन मलिन है, वो भी। तो भक्त हम करने वाले नहीं, परमात्मा करने वाला है, हम करने वाले हैं ही नहीं। आगे बड़ा विवेकी हो, हम नहीं करने वाले, प्रकृति करने वाले, हम करने वाले नहीं। भगवान ने पूरे गीता में ही तो कहा, प्रकृति क्रियामाणानि गुणैः कर्माणि सर्वसा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तामिति मन्यते। सर्वसा कर्माणि प्रकृति गुणैः क्रियामाणानि, सब कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, लेकिन अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता में इति मन्यते। अहंकारी व्यक्ति में कर्ता ऐसा मानता है। सब कर्म सब प्रकार से प्रकृति कर रही है, प्रकृति कर्माणि, भगवान ने कहा सर्वसा कर्माणि प्रकृति क्रियमाणि, सब कर्म प्रकृति द्वारा किए जाते। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तामित मनते, अहंकारी जो मूढ़ है वो अपने कर्ता मानता है, नहीं करता हुआ, तब भी करता हुआ नहीं, कर्तामित मन्यते, मैं करता, उसने मान लिया। किसने? अहंकारी ने, मूढ़ ने। तो तुम्हें लगता करता, हमने मान लिया तो हम करता, मान ले, मैं करता नहीं, मानना नहीं, अकर्ता तुम हो, ऐसा बोध होना, करता अपना तुमने मान लिया था। पूरे गीता भगवान ने कहा, प्रकृत्य कर्माणि क्रियामाणानि सर्वसा या पश्यत् तथात्मानम् अकर्तारं सा पश्यत्। सर्वसा कर्माणि प्रकृत्य कर्म, सब कर्म प्रकृति के द्वारा किए जाते हैं, या आत्मानम अकर्तारम पश्यत्, आत्मा को अकर्ता देखता है, सब उसी देखना ठीक है। सब कर्म प्रकृति कर रही है और आत्मा करता है। और भी कहा, नान्या गुणे विकर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणे भ्रष्टा परम वेदी मद्भावम सोचिगच्छति। भगवान का नान्या गुणे विकर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति, जिस समय दृष्टा गुणों के अलावा किसी कर्ता नहीं देखता है, गुणे भ्रष्टा परम वेदी, तीनों गुणों से पार होकर मद्भावम सोचित, मेरे भाव को प्राप्त कर लेता। जरा ऐसा नहीं कि थोड़ा थोड़ा करता, थोड़ा थोड़ा करता, ऐसा नहीं चलेगा। पूरे गीता भगवान ने यही तो बताया, अर्जुन से यही बताया, न हरि बोलो न जग छोड़ो, कर्म करो जिंदगानी में, जगत में ऐसे रहो जैसे कमल रहता है पानी में। कमल पानी में रहता है, लेकिन पानी में लिपता नहीं, पानी में रहना हो तो सूख जाए, और पानी में डूब जाए तो सड़ जाए। संसार रहो, कैसे रहो? जिससे नाव होती है नदी में रहती है, पानी में रहती है, कोई कहे पानी में डूब सकती है, डर है तो बनाई काहे लिए? पानी में नाव रहे कोई खतरा नहीं, अगर पानी नाव में पानी भर गया तो खतरा है। नाव रहे पानी बनाई पानी के लिए, लेकिन नाव भीतर पानी ना आए। आप जूता चप्पल पहनते हो, कैगली कंकड़ीली पथरीली रास्ता बनती है, तो आप ये तो नहीं कहते कि भाई ये कंकड़ पत्थर इधर है तो हम रास्ता नहीं जाएंगे, जूता हमारे बिगड़ जाएंगे। अरे पागल, इसलिए बनाएंगे जूता, कंकड़ पत्थर निकल जाओ कोई बात नहीं, लेकिन एक कंकड़ी अगर जूता के अंदर आ गई तो तुम्हें जीना आराम कर देगी। भीतर अगर आ गई तो जूते उतार फेंकने पड़ेंगे। तो ये सारा संसार बना रहे, तुम्हारे भीतर वास न करे। पूरे गीता के भगवान के तो कुछ भी करने वाला नहीं। नैव किंचित करोमि ते इक्तो मन्ये तत्वित् पश्यन् श्रवण निष्पशन जिघ्रन् शनन् गच्छन् स्वपन् शशन् प्रपन्न विसर्जन ग्रहणन् उन्मिषन् निमिषन् इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते धार्यन्। नैव किंचित करोमि ते इक्तो मन्ये तत्वित्। भगवान कहते तत्ववेता, निश्चय जानता, मैं कुछ भी करने वाला नहीं। नैव किंचित करोमि ते इक्तो मन्ये तत्वित्। तत्ववेता है
वो जानते हैं मैं जरा भी करने वाला नहीं। तत्ववेता किन्हें बोलते हैं? भगवान का तत्वित महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इत मत्वान सजते। तत्ववेता कौन? गुण विभाग कर्म विभाग को ठीक जानने वाले, और वो जानते हैं गुणा गुणेषु वर्तन्त इत मत्वान सजते, कहते गुण गुणम वर्त रहे ऐसा जानकर बंधता नहीं। तो यह भगवान कहते हैं जो तत्ववेता है नैव किंचित करोमीति इतो मन्ये तत्वित्। तत्ववेता कहते हैं मैं कुछ भी करने वाला नहीं, कुछ भी जरा भी करने वाला नहीं। अब वो करता क्या है? पश्यन श्रवणन स्पर्शन जिघ्रन आसनन गच्छन स्वपन श्वसन प्रलपन विसर्जन गहरनन उन्मेषण निमिषन नपि इंद्रियाण इंद्रियार्थेषु प्रत्यंधार्यन। पश्यन देखते हुए, श्रवण सुनते हुए, स्पर्शन स्पर्श करते हुए, जिग्रन सूंघते हुए, आसनन भोजन करते हुए, गच्छन जाते हुए, प्रलपन बोलते हुए, विसर्जन त्यागते हुए, ग्रहण करते हुए, उनमें से निमिषन आंखें खोलते बंद करते हुए, कहते इंद्रियाण इंद्रियार्थेषु प्रत्यंधार्यन। इंद्रियां अपने अर्थों बरत रही हैं, इंद्रियां अपने अर्थों बरत रही हैं, गुण गुणों बरत रहे हैं, सब कुछ देखते हुए, सुनते हुए, भोजन करते हुए, बोलते हुए, चलते हुए, ग्रहण करते हुए, त्यागते हुए, आंखें खोलते बंद करते, कहते इंद्रियां अपने अर्थों बरत रही हैं, गुण गुणों बरत रहे हैं, हम कुछ भी करने वाले नहीं, सचमुच करने वाले नहीं। इंद्रियां अपने अर्थों बरतने का मतलब आंख रूप देख रही है, उसका अर्थ उसका विषय रूप है। आंख रूप देख सकती है, स्वाद पता नहीं लगेगा। कान शब्द सुन रहा है, अपना उसका विषय, और आंख द्वारा रूप देखा, कान शब्द होना, त्वचा स्पर्श किया, रसना रस लिया, नासिका गंध ग्रहण किया। इंद्रियां अपने अर्थों बरत रही। और दूसरा है गुण गुणों बरत रहे। गुणा गुणे से बरतंत इत मत्वान सजते। तत्ववेता जानते हैं गुण गुणों बरत रहे, ऐसा जानकर कभी बंधते नहीं। गीता का प्रसिद्ध सिद्धांत है गुण गुणों बरतते हैं। गुणा गुणे से बरतंत इत मत्वान सज। गुण गुणों बरत रहे हैं, हाँ तुम कुछ करने वाले नहीं, जरा भी करने वाले नहीं। गुण गुणों कैसे बरतते हैं? तुमको प्रैक्टिकल दिखाएंगे, लेकिन थोड़ा साथ दोगे तो गुण गुणों अभी बरतते दिखाएंगे। जैसे हम यहां से बोल रहे, हम बोल रहे, कोई वक्ता बोलता है तो काय से बोलता है? वाणी से बोलता है। अब आप सुन रहे काय से? कान से। आकाश के सत्गुण से कान बना हुआ जो ज्ञानेंद्री है, आकाश के रजगुण से वाणी बनी जो कर्मेंद्री है। एक तत्व है, आकाश का उधर सत्गुण है, इधर रजगुण है। जो वाणी से बोला जा रहा है इधर रजगुण है, और कान सुना सत्गुण है। इधर वाणी है और उधर कान है, इधर रजोगुण है उधर सत्गुण है। इधर से क्रिया होती, उधर से ज्ञान होता। बोला गया और उधर कान से सुनाई पड़ा। अब दूसरी बात, वाणी को जो बोलता है वाणी से, तो वाणी के बोलने को जानता है कि नहीं? जो वक्ता बोलता है, थोड़ा टप्पू कुछ भी निकल पड़ा है, पहले तो लो फिर बोलो। वाणी से बोल रहा उसको जान रहा है, और कान द्वारा सुनाई पड़ रहा है तुम्हें, उसको तुम जान रहे हो कि नहीं? भाई कान सुनाई पड़ रहा है, कोई भड़बड़ मचा दे, तुम घर भड़बड़ मची जाओ, सुनाई नहीं पड़ता। तो वाणी के बोलने के पीछे वाणी के बोलने को जानने वाला, और कान के सुनने के पीछे कान के सुनने को जानने वाला। जानने वाला दोनों जगह एक है कि दो? जानने वाले एक है। और सरल करते हैं। आपने कभी भजन गाया हो? भजन गाया ना? कभी तो गाया होगा भजन, नहीं गाना गाया होगा। और वैसे नहीं तो बाथरूम में, कई लोग बाथरूम सिंगर होते, बंद करके खूब गाते। हम चाहे उल्टा सीधा आपको देखने सुनने वाला है। अब भजन गाने वाले, भजन जो गायक हैं गाने वाले होते हैं, आप भजन गाते हो तो शोरगुल में गाना पसंद करते हो कि शांत में? अगर भीड़ में चांदी चौक मार्केट में गाओ तुम पागल हो गए महाराज? ऐसे कोई होता है शांत बैठो कोई मंदिर में कमरे में तो गाया जाए, शांत में आप गाते हो।
क्यों कि तुम जो गाते हो तुम्हें सुनाई भी पड़ता। जो भजन गाता है वो अपना सुनता भी है, तुम तो सुनते हो, वो भी सुनता है। इसलिए देखा होगा पहले लोग बड़ी तेज बोलते हैं, उन्हें कम सुनाई पड़ता, उन्हें लगता किसी को सबको सुनाई पड़ता होगा। तो तुम बोलते हो और सुनाई पड़ता, शांत वातावरण। इसलिए जो बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजन होते हैं, 10,000 भीड़ होती है, तो वहां माइक सिस्टम जो होता है तो 2 हॉर्न लगाए जाते हैं स्टेज की तरफ कि वक्ताओं को भी सुनाई पड़े हम क्या बोल रहे। तो आप भजन गाते हो, और अब जिस समय भजन गाते हो तो भजन को सुनते भी हो कि नहीं? उस समय तुम श्रोता होते हो कि वक्ता? दोनों? तो 2 हो कि 1? आई तो एक बड़ा गड़बड़ मामला। अगर वाणी तरफ आए तो मैं तो बोलने वाला भजन गा रहा हूं भाई, मैं तो वक्ता हूं, और कान तरफ गए तो लगता मैं श्रोता हूं। दोनों बातें हो रही, गाया भी जा रहा, सुनाई भी पड़ रहा है, लेकिन वास्तव में ना तो तुम गाने वाले बोलने वाले वक्ता हो और न सुनने वाले श्रोता हो। एक तीसरी चीज भी है जो दोनों को जान रही है। वाणी के बोलने के पीछे जानने वाला और कान पीछे सुनने वाला जानने वाला तुम्हें हो कि कोई और है? दूसरा तो है नहीं। हमें बोला जाए उसका पता, सुनने उसका पता। साक्षी, ना तुम बोलने वाले हो और ना तुम सुनने वाले हो, दोनों को जानने वाले साक्षी हो। अभी गुणगुणम बरत रहे, घर से आए थे गुणगुणम बरते आए। आंखों से रास्ता देखी पैर, तेज के रजोगुण से पैर बने जो क्रिया करते हैं। आंखें सदगुण बने जो ज्ञान कराती, आंखें रास्ता दिखाती, पैर चलते चले। अंधा पंगु न्याय, ऐसे अंधा और लंगड़ा व्यक्ति, अगर कोई आदमी आंखें काम न करें तो बड़ी समस्या हो जाए, किसी और जरूरत पड़ जाए। एक बार एक अंधा और लंगड़ा भिखारी थे, तो भिखारी अंधा बेचारा दिखाई नहीं पड़े, ताकत सब कुछ थी, चल सकता, दिखाई नहीं पड़े। और जो लंगड़ा था दिखाई खूब पड़े, चल न सके, दोनों की दोस्ती हो गई। दोनों तो इसके अंधा पंग न्याय बोला जाता। तो अंधा व्यक्ति लंगड़े को अपने पीछे बैठा ले, अपना खूब चलता रहता था। अगर ऐसा होता तुम्हें 2-2 जोड़ने पड़ते, लेकिन भगवान ने दोनों तुम्हारे पास दे दिए। आंखों से रास्ता देखी, पैर से चलते चले आए। ना तुम चलने वाले हो ना तुम देखने वाले, दोनों जानने वाले हो। तुम रद्दी टोकरी फेंक देते हो, जानने वाले बिना तो कुछ होता ही नहीं। जान रहा है, इसी तरह से रसना रस ग्रहण करते हो, उपस्थ उसका त्याग होता है। जो भी नाक से गंध ग्रहण किया और गुदा से उसका त्याग हुआ। हाथ में कहीं मच्छर कहीं बैठ गए और तुरंत हाथ पहुंच जाता। वही भी सतगुण से तो चाहे देरी मेरी ज्ञान कराती, रजोगुण से हाथ बना तुरंत निवारण कर देता। सब गुण गुणों बरत रहे, त्याग इंद्रिय भोग इंद्रिय मोह लगे न चले, सब गुण गुणों बरत रहे। बताओ तुम करने वाले कहां से आ गए? तुम केवल जानने वाले साक्षी मात्र हो, और तुम अगर करने वाले होते तो जानने वाले कैसे हो जाते? अच्छा एक बात बताओ, ट्रेन चलती है पटरी पर, तो ट्रेन भागती की पटरी भी भागती है, और पटरी भागने लगे तो मामला गड़बड़ हो जाए। जितनी स्पीड ट्रेन दौड़ाई जाती उतनी मजबूत पटरी करनी पड़ती। इस तरह से तुम वो पटरी हो कि सब भाग रहा है, साक्षी भी पटरी पे सब कुछ भाग रहा, साक्षी ज्यों कहते हो, सब कुछ होता रहे, गुण गुणों बरत रहे, तुम केवल साक्षी मात्र हो। तो भगवान कहते गुण गुणों बरत रहे, तुम करने वाले नहीं हो, तुम केवल कर्ता माने बैठे हो। मान लिया, लेकिन ज्ञानी तीनों तरह के कर्मों से बरी हो जाता है, मुक्त हो जाता है। एक बार भगवान कृष्ण जमुना किनारे रास रचा रहे थे अपना, और दूसरी तरफ गोपिकाएं आना चाहती थी, और दूसरी तरफ दुर्वासा ऋषि थे। एक तरफ भगवान कृष्ण, गोपिकाएं, सारा रात चल रहा था, और जमुना पर दुर्वासा ऋषि थे। अब उनको भोजन ले जाना था, गोपिकाएं भोजन ले जाना चाहती थी, लेकिन जमुना जी भरी थी पूरी, तो जाए कैसे?
तो भगवान तरफ देखें, भगवान के क्या बात, कहते भगवान मैं कैसे जाऊं, महर्षि दुर्वासा उनको भूख लगी होगी, उनका समय भोजन हो गया और जमुना जी इतनी बढ़ गई, मैं कैसे जाऊं। कहते का मेरा नाम ले देना, जमुना जी खाली हो जाएंगे, पांच हो जाएंगे, मेरे नाम दुआई देना। कि क्या बोलना, कि ये बोलना भगवान कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हो, जमुना जी रास्ता दे दें। पहले तो गोपियों थोड़ी हंसी आई, लेकिन उन्होंने कहा चलो आजमा के देखें देखें। अब बोला वहां पर भगवान कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हो तो रास्ता दे दे, रास्ता मिल गई। जमुना 5वीं पार में पड़ी है ना, 16,108 पत्नियां लेकर बाल ब्रह्मचारी होने का दावा, ये है मामला क्या। बड़ी आश्चर्य भरी थी। दुर्वासा जी को भोजन कराया, अब भोजन कराने के बाद तब जमुना फिर बढ़ गई। अब खड़ी चुपचाप, दुर्वासा कहते भाई खड़ी जाते क्यों नहीं, कि जाए भगवान कैसे, जमुना जी भरी पड़ी, कहीं आए कैसे थे। कि तो भगवान कृष्ण उनके नाम लेकर आ गए कि बाल ब्रह्मचारी और रास्ता मिल जाए, सो मिल गई, अब कैसे जाए हैं। तो इसमें कौन सी बड़ी बात, मेरा नाम दुआई दे देना। कि क्या बोलूं, ये बोलना दुर्वासा ऋषि ने जीवन में कभी भोजन नहीं किया हो, जमुना जी रास्ता दे दें। उन्होंने कहा भाई यहाँ तो झूठों से पाला पड़ा, हमारे सामने सब खा लिया, आगे पीछे भी नहीं, और कोई जीवन भोजन नहीं किया हो। बड़ी विचित्र बात। हमारे संत भोजन करने के बाद एक मंत्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अहम भोजनम नहीं भोज्यम न भोक्ता चिदानंद रूपा शिवोहम शिवो। इतना तो मैं भोजन हूं, न भोजन करने वाला भोक्ता हूं। खाने के बाद बोलते, पहले बोलते तुम कहा महाराज रखो हटाओ, तुम नहीं खाने वाले। ये सब होने पर भी अब करता बिल्कुल नहीं, करने वाले हो नहीं। ज्ञानी तीनों तरह के कर्मों को पार कर जाता है। ज्ञान की महिमा ऐसी है कि सारे कर्मों करते हुए अकर्ता, जब तक जानत मैं कछु करता तब तक गर्भ योनि में पड़ता। कर्ता बनो रहोगे, भोक्ता बनो रहे, बंधन में पड़ते रहोगे। ज्ञानी तीनों तरह के कर्मों से बरी हो जाता है, मुक्त हो जाता। लगा के सब कर्मों में आ, अरे मन निज स्वरूप में जाग। ज्ञान सबको भस्म कर देता, भस्मा सात कुरते तथा। जैसे अग्नि भस्म कर देती है, तो ज्ञान की अग्नि से तीनों तरह कर्म भस्म हो जाते। 3 तरह कर्म कौन थे, संचित प्रारब्ध क्रियामाण, 3 तरह कर्म। क्रियामाण कर्म जो वर्तमान में अब कर रहे हो, जी रहे हो। संचित कर्म कौन है, जब से अनादिकाल से तुम्हारा जीवन जितने जन्म हुए उनमें जो जो किए सब स्टोर है, सब संचित है। और प्रारब्ध कौन है, उन संचित कर्मों में से एक कर्म फल देने के लिए तैयार हुआ, उसका नाम प्रारब्ध है। जैसे बहुत सारे बीज रखे हों ढेरों बोरों, अब एक बीज लगा दिया खेत में, वो वृक्ष बन के फल देने तैयार हो गया। तो प्रारब्ध कर्म जो फल देने तैयार हुआ, जो तुम्हारा शरीर है प्रारब्ध कर्म से मिला हुआ। प्रारब्ध पहले रचा कि पीछे रचा शरीर, तुलसी माया मोह में बस प्राणी फरद अधिक। जो प्रारब्ध कर्म है उसके अनुसार तुम्हें शरीर मिला हुआ। भाई अपने कर्म तुमने अब किए हैं, जन्म से पहले कैसे कर लेते, तुम्हारा जन्म नहीं हुआ। इसका मतलब प्रारब्ध से ही शरीर तुम्हें जन्म मिला, कहाँ मिला, कैसे मिला, कितना, स्त्री पुरुष जवान बूढ़ा गरीब अमीर जहां था उसके अनुसार मिला। तो प्रारब्ध कर्म और संचित और क्रियामाण 3 तरह कर्म। ज्ञानी 3 तरह से कर्मों से कैसे मुक्त होता है। सबसे पहली बात, करते हुए कर्मों का अकर्ता हो जाता। आगे कर्म बनेंगे उसका अकर्ता, कुछ भी करे उनका करने वाला नहीं, अकर्ता हो गया। करते सब कुछ करता तहु अकर्ता, तो करते हुए कर्मों का कर्ता हुआ, एक बात। दूसरी बात, ज्ञान होते ही भस्मा सात कुरते तथा, अनादिकाल से जितने जन्म है उनके सारे कर्म भस्म हो जाते। ज्ञान होते ही पिछले जितने कर्म थे एक साथ सब भस्म हो गए, और प्रारब्ध और वर्तमान जो कर्म कर रहा उसका करने रहा उसका कर्ता हो गया, जो कर रहा था उसका कर्ता हो गया, और जितने कर्म थे संचित वो सारे भस्म हो गए। अब बचा खाली प्रारब्ध, जिसे तुम्हें शरीर मिला हुआ, आगे पीछे सफाया कर दिया।
प्रारब्ध से तुम्हें शरीर मिला हुआ, ये प्रारब्ध कर्म क्या है? जैसे किसी बात धनुष है, बाण है, ढेर सारे सब कुछ है, कोई बात नहीं, धनुष से बाण लगा ले, अभी उसके हाथ में है, और यदि उसने धनुष से बाण छोड़ दिया, अब बाण पर उसका अधिकार होगा? अब नहीं, वो तो लक्ष्य भेद करेगा ही। भले पता चल जाए दशरथ को छोड़ने के बाद में, अरे ये तो भाई श्रवण कुमार थे, अब क्या कर सकते, छूट गया तो छूट गया। प्रारब्ध कर्म छूटा हुआ तीर है, इसलिए इसको तो भोगना ही पड़ेगा। दे धरे का दंड है सबका के होए, ज्ञानी भोगे ज्ञान से मूर्ख भोगे रोए। प्रारब्ध कर्म भोगना पड़ेगा, भोगने से बचना नहीं चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा बड़े बड़े संतों के साथ क्या क्या बीमारी होगी। रामकृष्ण परमहंस को उनको कैंसर था, गले में कैंसर था, खाना पीना मुश्किल था। विवेकानंद कहते माता से क्यों नहीं कह देते ठीक कर दे बीमारी, खत्म कर दी जाए। कहते ये प्रारब्ध कर्म है, इसको तो भोग के जाना चाहिए, नहीं जाएंगे दोबारा इसके कारण दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। और फिर रही इस गले की बात, सारे गले हमारे हैं, इस गले से ना पानी जाएगा तो हमारे सारे गले ताश पिएंगे, जरूरी है इसी के पीछे पड़ जाए। इसलिए बड़े बड़े संतों का, आप बड़े संतों सामने ये क्यों हो गया, उनको एक्सीडेंट क्यों हो गया, इनको रोग क्यों लग गया, इनके बड़े क्योंकि कैंसर है, किसी कुछ है, किसी कुछ। ये क्या होता है, ये प्रारब्ध कर्म है। इसलिए ज्ञानी से बचता नहीं, कहते इसको निकल जाने दो। जो प्रारब्ध बचेगा नहीं बिना भोगे, चाहे रो के भोगो और चाहे प्रारब्ध समझ के भोग दोगे, ठीक है। अगर बच के जाओगे, कोई कहना इसे बच जाए, शरीर मिटा दे, आत्महत्या करना, दोबारा फिर जन्म और ज्यादा भोगना पड़ेगा। तो प्रारब्ध कर्म भोग के चला जाता। महाभारत प्रसंग आता है, महाभारत जब युद्ध समाप्त हुआ तो पहले तो होता था कि भगवान कृष्ण उतर गए, फिर अर्जुन उतर गया, फिर नौकर चाकर उनके हथियार गांडीव अच्छे तरह ले जाते थे। आज युद्ध पूरा हो चुका था, भगवान अर्जुन से कहा कि ऐसा करो भाई, तू उतर ले और अपना गांडीव अच्छे तरह सब जो कुछ उतार ले, मैं आज बाद में चलूंगा। अर्जुन हैरान तो हुआ बहुत कि ऐसा क्यों होता, पहले तो आराम कर जाते आजकल, लेकिन ज्यादा वो बहस नहीं करता था, उसके पीछे नहीं पड़ता था। तो अर्जुन उतर गया, अपने हथियार उठा लिए सब। भगवान पूछा उतर गए थे? हाँ। और जैसे भगवान रथ से कूदे, एकदम आग लग गई, रथ घोड़े समेत जल के राख खाक हो गया। अर्जुन बड़ा हैरान, भगवान ये क्या हुआ, कोई ब्रह्मास्त्र, कोई अग्नास्त्र नहीं, कोई अग्नि नहीं, ये कैसे जल गया? भगवान ने कहा ये जल गया नहीं, जला हुआ था, जला जलाया जल गया, ये तो बहुत पहले जल गया। इतने अग्नास्त्र ब्रह्मास्त्र चले थे इस पर, वो जल चुका था। लेकिन मेरा संकल्प था कि जब तक युद्ध होगा, ये रथ, घोड़े और पांचों पांडव ज्यों के त्यों रहेंगे। और भगवान शंकर तो सत्य होता है, इसलिए था। अब आज काम पूरा हो गया, अब काम पूरा हो गया, इसलिए जला हुआ जल गया। ये तो पहले जल गया, तुम्हें लग रहा था। इसी तरह जो प्रारब्ध कर्म होते हैं, वो शरीर जब तक है, बस शरीर का बाद खत्म कहानी, कि शरीर ही प्रारब्ध से मिला हुआ, तो शरीर साहब जितने होंगे प्रारब्ध साहब एक साथ खत्म हो जाते। ज्ञानी तीनों तरह के कर्मों से मुक्त हो जाता है, लगा के सब कर्मों में आग, अरे मन निज स्वरूप में जाग, सारे कर्म में आग लगाकर भस्मीभूत करके अपने स्वरूप जाग जाता। कर्म शुभाशुभ हैं जन्म मरण के हेतु, जब तक ये नासे नहीं, हाय दशा दुख देख, इसी से तू इनको दे त्याग, लगा दे सब कर्मों में आग, अरे मन निज स्वरूप जाग। कर्म शुभाशुभ हैं जन्म मरण के, शुभ और अशुभ कर्म जन्म मृत्यु के हेतु हैं। जब तक ये नासे नहीं, हाय दशा दुख देख, इसी से तू इनको दे त्याग, लगा दे सब कर्मों में आग। और इनके में भेद कहूं संचित और प्रारब्ध, क्रियामाण ये तीन हैं, समझे सोई सुबुद्ध, मानसिक अब विचार के लाग, लगा दे सब कर्मों में आग, अरे मन ने स्वरूप जाग। पुर इनके में भेद कहूं संचित और प्रारब्ध, क्रियामाण थे, संचित प्रारब्ध क्रियामाण। पुन इनके में भेद कहूं संचित और प्रारब्ध, क्रियामाण तीन है, समझे सोई सुबुद्ध, मानसिक अब विचार के लाग, लगा दे सब कर्मों में आग, अरे मन ने स्वरूप जाग। ज्ञान सूर्य के उदय से नासे तम अज्ञान,
जब समझे निज रूप को उर आनंद अधिकान, उठे नित आत्म का अनुराग। अरे मन निज स्वरूप में जाग लगा के सब कर्मों में यार, दृष्टा दर्शन दृश्य तीनों जहां राय, सोई शुद्ध स्वरूप तू ले आत्म को जान। ये इसकी भक्त भी दाग लगा दे सब कर्मों में या करे मन निज स्वरूप जा। दृष्टा दर्शन दृश्य जा तीनों एक हो गए, तीनों खो गए। सोई शुद्ध स्वरूप तू ले आत्म को जान। बिना विशुद्ध विज्ञान के मन थिर कबौन हो, और बिना मन के थिर हुए शांति न पावे कोई। सदगुरुदेव यही लव लाग लगा दे सब कर्मों में आग, अरे मन ने स्वरूप में जाग। सारे को आग लगा के भस्मीभूत कर देता है, तो ज्ञानी सारे कर्मों से मुक्त होकर जाता है। इसलिए ज्ञानी को बोला जाता कि भाई ये ब्रह्मनिष्ठ और ब्रह्म, दो शब्द ब्रह्मनिष्ठ और ब्रह्मलीन। संतों के पीछे लिखा जाता अमुक महात्मा ब्रह्मलीन हो गए। जैसे तुम्हारे यहां लिखा जाता स्वर्गवासी। जितने हमने अभी तक पढ़े सुने देखे हैं उनके सबके पीछे स्वर्गवासी लिखा जाता। तो हमने कहा कोई नहीं गया होगा क्या? बोलो, अच्छे कर्म किए जरूर स्वर्गवासी होंगे, बुरे किए तो नरकवासी भी होंगे, लेकिन औपचारिक तक फॉर्मेलिटी सबको स्वर्गवासी लिखा जाता। इस तरह हमारे यहाँ संतों में सबको ब्रह्मलीन लिखा जाता। हाँ, जो ब्रह्मनिष्ठ होगा जरूर ब्रह्मलीन हुआ होगा। ब्रह्मनिष्ठ माने जो अभी ब्रह्म है जीते जी, तो ब्रह्मलीन और कहां जाएगा। और जो अभी ब्रह्मलीन नहीं, तो माने कि नहीं बाद ब्रह्मलीन कैसे हो जाएगा, लिख दिया जाता ब्रह्मनिष्ठ और ब्रह्मलीन। ब्रह्मनिष्ठ जिसकी निष्ठा ब्रह्म है जीते जी, ब्रह्मनिष्ठ ही ब्रह्मलीन होता है। सारे कर्म ध्वस्त करके ऐसे ज्ञानियों की 7 भूमिकाएं होती। शुभेच्छा, सुविचारणा, तन्मांसा, अर्शन शक्ति, पदार्था, भावनी, तुरीगा। शुभेच्छा, सुविचारणा, तन्मांसा ये साधक की है। सत्तापति ज्ञानी की है। चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं परमांस अवधूत की। शुभेच्छा, सुविचारणा, तन्मांसा। शुभेच्छा शुभ इच्छा, मुमुक्षा पैदा हो कब होती? जो ग्रंथों को संतों को ब्रह्म वेता की वाणी से वाक्य सुने जाते, शुभ इच्छा पैदा हो अंदर। और सुविचारणा जो हमने सुना है ग्रंथों में, पढ़ाए सुनाए, अभी तक का टैली किया, मिलाया, तो मैं हाँ बिल्कुल सच्चा है। जब सुना हुआ सच्चा लगने लगे तुम्हारा, तब हो गया सुविचारणा, अच्छा विचार चलना। फिर तन मानसा माने वही हो गए जो सुना था, जो कहा गया कि भाई तुम देह नहीं हो, आत्मा हो, तुम आत्मा हो, सच्चिदानंद स्वरूप हो, सुना हुआ, फिर लगा ये तो बात ठीक है। और तन्मानसा माने वही हो गए। फिर सत्तापत्य माने आत्म साक्षात्कार। और फिर आगे 5वीं भूमिका शुभेच्छा, सुविचारणा, तन्मानसा, सत्य, असल शक्ति। आसक्ति संसार से पदाशक्ति बिल्कुल टूट जाती। पदार्था भावनी 6ठी भूमिका में जो संसार पदार्थों का अभाव लगता। और 7वीं तुरेगा। तुरेगा 7वीं भूमिका पहुंचा ज्ञानी, उसकी वृत्ति शरीर तरफ आती नहीं, जिसको परमांस अवधूत बोलते हैं। वो भूखा या प्यास दूसरे कोई खिला दे पिला दे, तो बच्चा तो रो भी देता, वो रो भी नहीं सकता, शरीर तरफ वृत्ति आती नहीं, फिर क्या लेना देना। दूसरे ने जैसे कोई कोमम जो पड़ जाता है ना, तो लोग खिलाते पिलाते नहीं तो मर जाए, लेकिन कोमम वाली बात नहीं, लेकिन शरीर तरफ वृत्ति नहीं आती। आप भी जब बैठते हो कभी ध्यान में, कभी खिलाड़ी खेल में इतने मग्न हो जाते हैं, शरीर तरफ वृत्ति ना, कहीं चोट और लगती, बाद में पता चलता है ये कहां दर्द हुआ। तो 7वीं भूमिका वाला। लेकिन ज्ञान जो चौथी है, 5वीं, 6ठी, 7वीं ज्ञान एक मुक्ति है, खेल व्यवहार में फर्क होगा। 7वीं भूमिका वाला तुम्हारे काम का भी नहीं, वो तो मतलब है कुछ नहीं। 6ठी वाला काम का नहीं, 5वीं, चौथी वाला जो दोनों तरफ चलता है, संसारी तरफ भी और परमात्मा तरफ। संसार के भी तरफ, दोनों तरफ देरी दीपक नया, दोनों तरफ प्रकाश था। जैसे किसी मकान है, किसी दुकान है, किसी मकान दुकान दोनों इकट्ठी होती। मकान है पीछे, आगे दुकान है, जब चाहे मकान में, जब चाहे दुकान में। आराम करना, शटर गिराया, पीछे खिड़की खोली, घर में आ गए। दुकान चलाना, पीछे दरवाजा बंद किया, शटर खोल दिया। चौथे भूमिका वाला जब चाहे अपने स्वरूप में स्थित है और जब चाहे व्यवहार में दोनों तरफ आ सकता।
दोनों तरफ चलता है, किसी तरफ चला जाए। 5 तल होते हैं। पहला तो एक स्थिति होती है चेतना सिरा बहिरंग, एक तरफ चेतना सिरा बाहर बाहर होता, अंदर नहीं। जैसे जागृति में और सपने में चेतना बाहर होती, अंदर कोई ज्ञान नहीं होता। और सुषुप्ति में और समाधि में चेतना सिरा अंदर होता, बाहर नहीं। नींद और समाधि हो अंदर से, तो बाहर कोई ज्ञान नहीं होता। और तीसरा स्टेज है पूर्ण सजगता में, चेतना सिरा बाहर भीतर दोनों तरफ जाता जब चाहे, चौथी भूमिका वाला। तो ऐसा ज्ञान तुम्हें प्राप्त करना है। सारे कर्मों में आग लगा के अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं, अहम करता अहम मानम महाकृष्ण दंसिता, मैं करता हूं, मैं करने वाला हूं। ऐसे अहंकार रूपी अत्यंत काले शब्द डसा गया। न हम करते थे विश्वासम अमृतम पीतवा सुखी भव, मैं करता नहीं हूं, ऐसे विश्वास रूपी अमृत पीकर सुखी हो जा। भजन बोले बोले सच्चिदानंद भगवान की। सो मंत्र हमारा प्राण से प्यारा, सो मंत्र हमारा प्राण से प्यारा, देह ध्यास को दूर करते हैं, देह ध्यास को दूर करते हैं, ब्रह्म का देते सारा प्राण से प्यारा, ब्रह्म का देते सारा प्राण से प्यारा, सो मंत्र हमारा प्राण से प्यारा, जो नर भटके लख 84, जो नर भटके लख 84, उनका यही आधारा प्राण से प्यारा, उनका यही आधारा प्राण से प्यारा, सो मंत्र हमारा प्राण से प्यारा, सोहम हंस हंस सोहम, सोहम हंस हंस सोहम, बारे बार उच्चारा प्राण से प्यारा, बारे बार उच्चारा प्राण से प्यारा, सो मंत्र हमारा प्राण से प्यारा, होय जभी भी ज्ञान ज्ञान दृढ़, होय जभी भी ज्ञान ज्ञान दृढ़, तब हो भी भव पारा प्राण से प्यारा, तब हो भी भव पारा प्राण से प्यारा, सो मंत्र हमारा प्राण से प्यारा,
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की जय। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में।